हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो कोई आपकी एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। ये वीडियो में आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाना वाला है, ठीक है ना। मैं कुछ आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। बस ये वीडियो आपके लोगों के लिए बनाई गई है कि कुछ बच्चों के जो लास्ट 5 to 6 डेज से मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कॉल्स आ रही है, बच्चों के साथ कंटैक्ट जो मेरे साथ बच्चे कंटैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं कि जिस प्रॉब्लम से इस टाइम पे जो बच्चे फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम में आप अपेयर होने वाले हो, जिस मर्जी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, शायद हो सकता है जो आप लोग सुन रहे हो, ठीक है, जिन्होंने मुझे कॉल नहीं भी किया हुआ है, कि आप सब लोग इस टाइम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। चाहे आप बोलो कि सर एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम कब है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हमें एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, ठीक। तो बात करूं इस टाइम पे जो हमारा पूरा इंडिया है, हमारा पूरा जो भारत है, ठीक, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से चल रहा है, जो कि 1 साल से इंडिया में पहले भी थी, लेकिन जो अभी का टाइम आया है ये उसका एक पीक टाइम आ चुका है, ठीक है। पीक टाइम बोलूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो केसेस हैं जो इंडिया में इस टाइम आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक। रेगुलर लाखों लोग, 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो कोविड के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। शिकार इन द सेंस कि जहां तो उनको कोविड हो रहा है, कुछ लोग टाइम के बाद रिकवर भी हो रहे हैं, जब कुछ लोग ऐसे हैं जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, जो अपने जिंदगी की लास्ट सांस ले रहे हैं, ठीक है, कोविड का शिकार होके। बहुत सारी डेथ इस टाइम पे हो रही है, ठीक। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो या कर चुके हो, आपके साथ ऐसी कोई अनहोनी हुई हो, ठीक है, लेकिन हाँ, आपकी फैमिली में, जब मैं खुद की फैमिली की बात करूं, मैं खुद की अगर बात करूं तो एक बार तो मुझे भी कोविड हो रखा है ना, ठीक। लास्ट सितंबर अक्टूबर के मंथ में मैं कोविड पॉजिटिव था उस टाइम पे, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम आई थी, बहुत कुछ फेस किया था उस टाइम पे, ठीक। खुद को ऐसा फील होता था कि यार आइसोलेशन में था, किसी से मिल नहीं पा रहा था, किसी से बात नहीं हो पा रही थी, बस एक रूम था, वहीं पे पूरे दिन बैठे रहना, किसी से मिलना नहीं। लेकिन ये बोलो कि यार कुछ मेरे कर्म थे ऐसे, ठीक है, जहां आप लोगों का साथ था, जो भी चीज थी कि मेरे को इतना ज्यादा कोविड नहीं हुआ था, मैं इतना ज्यादा उसका शिकार नहीं हुआ था, मेरी इम्यूनिटी अच्छी थी, लेकिन मैं उस चीज से अपने आप को रिकवर कर गया, ठीक है, और आप लोगों के सामने आज खड़ा हूं। आज के टाइम पे यार खुद की फैमिली की नहीं बात करूंगा यार, किसी अदर पर्सन की फैमिली की बात करूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे लाइफ में कम से कम एक ना एक बार तो मिला हूं ना, ठीक है। उन लोगों की जब मैं सुनता हूं न्यूज़ की उन लोगों की कोविड से डेथ हो गई है, तो दिल को एक दुख सा तो होता है, ठीक है। आप लोग सुनते होंगे आपके कोई रिलेटिव है, कोई आपके मोहल्ले में है, कोई पर्सन है जिसको आप लाइफ में एक ना एक बार मिले हुए हो, जिससे कभी ना कभी आपने बात की हुई है। जब आपको न्यूज़ सुनने को मिलती है कि यार उस पर्सन की कोविड से डेथ होगी, अभी छोटा था, 18 साल का था, 20 साल का था, 25 साल का था, तो एक दिल को एक चोट पहुंचती है, आपको एक ऐसा फील होता है कि यार अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी जो जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में जो कोविड है बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये बोल सकता हूं कि वैसा फेज आ चुका है जम्मू कश्मीर में कि जैसा हाल बाहर की स्टेट्स का है। तो हो सकता है अगर चीजें हमने कंट्रोल में नहीं ली, चाहे हम ये नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट कंट्रोल में लेगी, डॉक्टर्स कंट्रोल में लेंगे, जो आपके पुलिस लोग हैं वो कंट्रोल में लेंगे, कि आप लोगों को खुद से भी इन चीजों को कंट्रोल में लेना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपके कारण रहते हैं, अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको इस टाइम पे घर से बाहर अगर निकलना है तो 2 मास्क पहन के निकलना है, तो वो जरूरी होगा, तभी गवर्नमेंट आपको चीज बोल रही है। बार बार आपको बता रही है कि आप सैनिटाइजर यूज करो, ठीक है, तो आपकी हेल्थ के लिए बता रही है, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कि अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा कांटेक्ट में मत आओ, उनसे थोड़ा दूर रहो। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं बोल सकते कि सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं फिट हूं, मैं जिम जाता हूं, मैं वर्कआउट करता हूं, मैं खाना प्रॉपर्ली खाता हूं, मेरा खान पीन अच्छा है, मैं बाहर से चीजें कंज्यूम नहीं करता हूं, लेकिन जिसको जो चीज होनी है वो कभी ना कभी हो जाएगी। सपोज कोई आपने ऐसी चीज भी अगर टच कर ली है ना, ठीक है, जिसपे आपके जो कीटाणु है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो आप लोग उसके शिकार हो ही जाओगे। सो इट्स बेटर कि आप लोग इस टाइम पे घर पे रहो, ठीक है, अपने परिवार वालों के साथ रहो। जैसे आपको पता है कि अभी 84 आवर का लॉकडाउन जम्मू में हुआ था ना, आपकी जम्मू कश्मीर की शायद 9 और 11 डिस्ट्रिक्ट में 84 आवर्स का अभी लॉकडाउन हुआ था। आज फ्राइडे है, आपका नियर अबाउट 1 दिन हो चुका है, तो रिमेनिंग आपका जो टाइम रहता है वो कंप्लीट होगा। अब वो आगे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपका लॉकडाउन और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जो भी कारण रहेगा, जैसा भी रहेगा, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो हम लोगों के लिए अच्छा ही डिसाइड करेगी, ठीक। तो
आप लोग बस अपना ध्यान रखो, पहले जो पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, जो आपकी स्टडी चल रही है, आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हो, आप लोगों की कोई कारण है नहीं पढ़ने का, कोई चीज़ आपको इंटरप्ट कर रही है आपकी स्टडी में, वो तो सेकेंडरी बात रही। लेकिन इस टाइम पे चीज़ वो है कि आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप जिंदा रहोगे ना तो आप टाइम आने पे इस साल नहीं नौकरी मिलेगी ना तो अगले साल नौकरी ले लोगे, लेकिन आप लोग सही से रहने चाहिए, ठीक है। आप लोगों की सेहत सही रहनी चाहिए, आप लोग सही रहोगे, आपके पेरेंट्स सही रहेंगे, आप लोगों के घर में एक खुशी का जो एटमॉस्फेयर है वो बना रहेगा, तो आप लोग टाइम टू टाइम स्टडी कर लोगे, कभी ना कभी आप लोगों की सिलेक्शन हो ही जाएगी, ठीक है। दुनिया में हर पर्सन के लिए कोई ना कोई काम बना हुआ है, किसी के लिए बड़ा काम है, किसी के लिए छोटा काम है, किसी के लिए उससे भी छोटा काम है, लेकिन काम तो करना ही है आप लोगों को जिंदगी जीने के लिए, वो आप कभी ना कभी टाइम आने पे कर लोगे, ठीक है। तो अब क्या था, जो कुछ प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो एक प्रॉब्लम जो फेस कर रही है वो है कि आपकी स्टडी को रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले जो आप लोगों के जो कॉल्स आते हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं, जो इस टाइम पे हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, जो जिसको हम आपके एक्स स्टूडेंट बोल सकते हैं, चाहे वो पंचायत के टाइम पे उनकी सिलेक्शन हुई है, चाहे उनकी क्लास 4 के टाइम पे सिलेक्शन हुई है, चाहे उनकी कश्मीरी माइग्रेंट के सिलेक्शन हुई है। अगर मैं बात करूं कि सर उनका उनका रिजल्ट तो आ गया था, उनका एक सभी बच्चों के उन्होंने रिपोर्ट अपलोड कर दिया था, अब बच्चों ने अपने हिसाब से एस्टिमेट लगाया है कि हम पास है कि नहीं है, ठीक है। और जो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद पास नहीं है, तो उन लोगों की जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी आपको वहीं पे हर एक चीज़ का कंफर्मेशन होगा। अगर बात करूं कि जेकेएसएसबी कब रिजल्ट निकालने वाला है, कब सिलेक्शन लिस्ट अनाउंस करेगा, तो उनका मेरे हिसाब से अभी कोई ऐसा चांसेस नहीं है कि जेकेएसएसबी इसको आउट करे। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं ना, क्योंकि जिन बच्चों का मुझे कॉल आता है, कहते हैं कि हम जेकेएसएसबी के ऑफिस में हम लोगों ने कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि जब होगा आपको साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। उनका कोई अभी ऐसा प्लान नहीं है, हो सकता है लेट आए, तो जैसा भी है जब आएगा आपको उसके बारे में कंफर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हाँ, जिन बच्चों का रैंक अच्छा था उन लोगों की तो सिलेक्शन हो ही जाएगी, ठीक है। और जो लोग अच्छे रैंक लेके आए हैं उनको पता ही है कि हमारी सिलेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी काउंटिंग वगैरह करके अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना रैंक वहां पे देख ही लिया होगा, जो भी आपका सिलेक्शन वहां पे क्राइटेरिया था। तो जेकेएसएसबी का अभी ऐसा कोई, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई प्लान नहीं है, हो सकता है प्लान हो, ठीक, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपका रिजल्ट आ जाए। लेकिन हाँ, जब मेरी बात होती है, जब किसी बच्चे की बात होती है, उसका यही आंसर आता है कि सर कुछ टाइम लगेगा, वो कुछ आगे से प्रॉपर्ली आंसर नहीं करते हैं, बताते हैं कि साइट पे विजिट करते रहो, जब अपलोड होगा आपको वहां पता चल जाएगा, तो जैसा भी रहेगा वहीं पे आएगा। अब आप लोग अपने एंड से जो भी स्टेप उठा सकते हो आप उठा सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अभी के हिसाब से आपकी जो स्टडी में इंटरप्शन आप लोगों को आ रही है, जो कुछ चीजें हैं जो आपको इंटरप्ट कर रही हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो आपकी स्टडीज आपको नहीं करने दे रही है। सबसे पहली बात जो है वो तो ये है आपकी जो कोविड की सिचुएशन बन रखी है, ठीक है। आपकी जो कोविड सिचुएशन बन रखी है, आप लोग देख रहे हो कि अभी लॉकडाउन हो गया है, ठीक है। लॉकडाउन कैसा हुआ है, कुछ आपकी डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन हुआ है, ठीक है। जो आपके एग्जाम थे, जैसे कि आपको पता है जो यूपीएससी का एग्जाम था ईपीएफओ लेवल का, वो एग्जाम भी पोस्टपोन हो रखा है, ठीक। तो अगर एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, तो चांसेस हैं, देखो 99% चांसेस हैं कि जो आपका एग्जाम है वो आपकी जो गिवन डेट है उसी पे होने के चांसेस हैं। लेकिन हाँ, 1% ऐसा भी चांसेस है कि अगर जो कोविड की सिचुएशन है वो आपकी अगर कंट्रोल में नहीं आई ना, जो आपकी कोविड सिचुएशन है अगर वो कंट्रोल में नहीं आई, तो आपका जो एग्जाम है वो आपका डिले हो जाएगा, ठीक है। चांसेस है डिले होने के, लेकिन 1% चांस है कि आपका एग्जाम टाइम पे ही होगा, क्योंकि जब तक जेकेएसएसबी के द्वारा कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी पर्टिकुलर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक वहां से कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक आप यही नहीं मान के चल सकते कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। अपनी तरफ से कोई तुक्के नहीं लगाने आप लोगों को, है ना, अपनी तरफ से गेस नहीं करना कि सर कोरोना बढ़ गया है, लॉकडाउन हुआ है तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। होगा चाहे नहीं ही होगा, आप जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अपनी स्टडीज को वैसा ही रखो। देखो, आप लोगों ने लास्ट 4 to 5 मंथ में बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, ठीक है। आप लोग हार्डवर्क कर रहे हो राइट फ्रॉम लास्ट 4 to 5 मंथ्स। तो अगर आप 4 से 5 महीने से हार्डवर्क कर रहे हो, तो इस टाइम अगर आप आके अगर स्टडीज नहीं करोगे प्रॉपर, अगर इस टाइम आके आप थोड़े लेजीनेस शो करोगे अपनी स्टडीज को लेके, आप लोग सोचोगे कि सर ठीक है एग्जाम तो पोस्टपोन होना ही है, जब एग्जाम डेट आएगी तो हम तब एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो अगर आप ये 4 से 5 अगर इस टाइम पे आप लोग स्टडी नहीं करोगे ना, सपोज आपने 1-2 हफ्ता या 1 महीना आपने स्टडी नहीं किया ना, तो 4 से 5 महीने की मेहनत आपकी सारी बेकार हो जाएगी। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था बच्चों का,
बच्चे जून जुलाई में जब एग्जाम आपका डेट अनाउंस हुई थी, बच्चे तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब एग्जाम डिले होना स्टार्ट हुआ तो बच्चे फोकस करने लगे कि सर हमारा बीए के एग्जाम है, हमारे एमएससी के एग्जाम्स हैं, हम वहां पे फोकस कर रहे थे, हमने लास्ट 2-3 महीने तैयारी नहीं की अभी, तो अब हम एग्जाम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। हुआ क्या, उन बच्चों का जो एग्जाम रिजल्ट था वो एक नंबर से रह गया। क्योंकि पढ़ा तो था ना उन्होंने 5-6 महीने अच्छे तरीके से। तो लास्ट में अगर आप नहीं पढ़ोगे, इस टाइम पे अगर आप आके अपनी कमजोरी ले लोगे कि कोविड है, हम नहीं पढ़ेंगे अभी, लॉकडाउन है, हम नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे अभी, तो आप लोग क्या करोगे, अपना नुकसान खुद ही करोगे। सो इट्स बेटर कि इस टाइम को, जो आपका भी लॉकडाउन का टाइम है, हर एक पर्सन अपने घर पे गया हुआ है ना, ठीक है, आप बोलो कि सर हम अपने घर पे जा चुके हैं, घर पे हमारी प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, स्टडी नहीं हो पा रही है, तो वो सब चीजें आपको अपने आप में हैंडल करनी है ना। अब कुछ बच्चे कॉल करते हैं कि सर हम घर पे हैं, घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, घर पे काम रहता है, कुछ लड़कियां कॉल करती हैं कि सर हम घर पे काम करने लग जाते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि यार ये काम करो, वो काम करो, यार वो तो सेकेंडरी थिंग है ना, वो तो आप लोग बचपन से करते आए हो, ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स का काम आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है। घर पे नहीं है तब तो वो आपको कॉल करके नहीं बोलते ना कि बेटा आजा घर पे ये काम कर दे मुझे। जब आप घर पे हो तो छोटे बहुत काम जो है घर के आपकी जिम्मेवारी है, वो तो आप लोगों को करना है ना, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप 7 से 8 घंटे निकाल के अपने एग्जाम पे फोकस तो कर सकते हो ना इस टाइम पे, जब तक आप घर पे हो, है ना। आप घर पे गए सोचोगे कि मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ खेलूंगा, एंजॉय करूंगा, हंसूंगा, घूमूंगा फ्रेंड्स के साथ, तो जो आपकी मेहनत है 4 से 5 महीने की, जो आप लोगों ने अपने घर से बाहर मूव करके कहीं पे दूसरी जगह रह के, किराए पे रह के आपने की है, वो सारी पढ़ाई आपकी बेकार हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप लोग आराम से घर पे रहो, आराम से एग्जाम की तैयारी करो, आराम से अपनी स्टडीज पे फोकस करो, तो आपका एग्जाम जब भी होगा, हम सपोज करते हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे हो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, जो कि एग्जाम आपका 10 जून को होने वाला था, तो आज से अगर बात करूं, आपके 40 डेज बचे हैं एग्जाम के लिए, है ना, आपके 40 डेज बचे हैं एग्जाम के लिए। तो इन 40 डेज में अगर आप इस चक्कर में 10 से 15 दिन खराब कर जाते हो कि हम कोविड है, एग्जाम डिले हो जाएगा, हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, तो 10 से 15 दिन जो आपके है ना, वो आप आगे अगर नहीं मिले आपको, तो सोचो आपका कितना नुकसान होगा, ठीक है। आप लोग ये कर सकते हो कि सर अगर हम 10 घंटे पढ़ते थे तो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 10 घंटे को 2 घंटे पर मत लेके आ जाओ ना। अगर 10 घंटे आपके 2 घंटे में कन्वर्ट हो गए तो आपका हो गया वहां पे सारा काम खत्म, फिर लग गई आपकी जॉब, लग गई आपकी सिलेक्शन, हो गया आपका सारा काम, एंजॉय करो फिर घर बैठ के, ठीक है। फिर घर पे ही खेलते रहना छोटे भाइयों के साथ, घर पे काम ही करते रहना, इस चक्कर में रेस्ट करते रहना कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो फिर कॉल करके मत बोलना कि सर 1-2 नंबर से एग्जाम रह गया। सो इट्स बेटर चीजों पे फोकस करो, जैसे आपकी स्टडीज हो रखी है उसी टाइम उसी चीजों पे ज्यादा फोकस करो, उसी चीजों पे ज्यादा ध्यान दो ना अभी। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारी तैयारी हो गई है, ठीक, हम तैयार हैं एग्जाम देने के लिए, अब हम क्या करें, हम कैसे प्रिपरेशन करें। सबसे पहले जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि अभी एग्जाम की तैयारी हम नहीं कर सकते हैं, तो बहुत गलत सोचते हैं वो लोग, ठीक है। आपके पास अभी भी बेटा 40 डेज हैं हर एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो 40 डेज में आप लोग बहुत काम कर सकते हो। अगर आप 40 डेज में डेली 10 घंटे भी पढ़ते हो तो आपके 400 घंटे बनते हैं, तो 400 घंटे के बाद आपकी तैयारी एग्जाम की हो ही जाएगी, ठीक है। बस तब ध्यान रखना कि एक ही चीज पे फोकस करना, एक ही एग्जाम पे फोकस करना है। बस ये मान के चलना है कि अगर किसी एग्जाम की 500 सीटें हैं ना, तो अपने आप में ये मानो कि गवर्नमेंट ने तो यहां पे 499 सीट निकालनी थी, लेकिन जो एक सीट निकाली है गवर्नमेंट ने ना, वो सीट हमारे लिए ही निकली है, वो सीट हमें ही है, ठीक है। इस सीट पे सिर्फ मेरा ही हक है, यहां मैंने ही बैठना है, मैंने ही ये जॉब लेके रहनी है। तो अपने आप को ऐसा प्रिपेयर रखो, ये मत बोलो कि सर 500 बच्चों में कैसे मैं कंपीट करूंगा। बस एक सीट जो है वो आपकी है, आपको ही मिलनी है। बस फर्क ये है कि आपको उसको लेने के लिए 10 घंटे डेली स्टडी करना है, ठीक है। तो ये बातें दिमाग से छोड़ दो कि सर 2 महीने में एग्जाम की तैयारी हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी, ठीक है। मर्जी है पढ़ने की तो तैयारी हो पाएगी। इन 40 दिनों में भी आप ये मानो कि संडे है आज पढ़ाई कम करूंगा, घर पे कोई रिलेटिव आए है आज पढ़ाई कम करूंगा, दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा, तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। इट्स बेटर कि अगर आप लोग सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो जॉब करने का, जॉब पाने का, गवर्नमेंट आप लोग पढ़ने का अगर सोच रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं होना बात की बात रही, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट तो मारो ना। एफर्ट मारोगे तब कुछ नहीं मिलेगा तो आगे और काम करने की आपको क्या होगी, इच्छा होगी, आप आगे और तैयारी करोगे, आगे अगले एग्जाम के लिए फोकस करोगे। अगर एफर्ट नहीं मारोगे तो कभी आगे लाइफ में एफर्ट नहीं मार पाओगे, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप लोग अगर सोच रहे हो कि तैयारी नहीं हुई है तो आप लोग पढ़ सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत अगर आ रही है ना इस टाइम पे, आप लोगों को लग रहा है कि सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं,
अपने मेंटर, जिसको भी मेंटर मानते हो ना अपना, चाहे मुझे मानते हो चाहे किसी अदर इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो, उसके जो फैकल्टी हैं उसको अपना मेंटर मानते हो, तो उनको एक बार मैसेज कर दो, ठीक है, आप कॉल कर दो यार, ठीक है, हर पर्सन अवेलेबल है, घर पे फ्री ही है ना सब लोग, क्या काम है, 1 घंटा 2 घंटा वीडियो बनानी है सभी को, जो भी टीचर है, जो भी टीचिंग हमारी स्टाफ है हर जगह का ऐसा ही है ना इस टाइम पे, आप लोगों के लिए ही काम करें सब लोग। तो आप लोग यार, मेरे को तो मैं बोल सकता हूँ सिंपली कि जिसको प्रॉब्लम है ना, कोई भी प्रॉब्लम है 11 से 6 के बीच में मुझे कभी भी कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है मेरे नंबर पे 9469860788, ठीक है, आप लोग कॉल करो चाहे इस नंबर पे मैसेज करो, आप लोग मेरे से बात कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैं आपके साथ 15 मिनट अगर फोन पे बात करूं ना, तो 15 मिनट में कोई एक लाइन ऐसी बोल जाऊं वो आपको ऐसे सीधा दिल पे जाके लगे और आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप लोग पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो, बस मेन बात है अपना रिजल्ट निकालना है, ठीक। अब मैं उन बच्चों को एक सजेशन देना चाहता हूं, ठीक है, जो हमारे पेड कोर्स में भी हैं, जो यूट्यूब पे भी फॉलो करते हैं हमें, जिन लोगों ने एग्जाम की तैयारी कर ली हुई है, जिनको ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी होगी है। यार आप लोगों ने ना नियर अबाउट, अगर कोर्स की बात करूं तो 90% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप बोलो कि सर हमारे मैथ के 2 टॉपिक रहते हैं, ठीक है, आप बोलो सर हमारे अकाउंट्स के 2 टॉपिक रहते हैं, तो इन दो टॉपिक के चक्कर में ना जो आपका 90% तैयार हुआ है उसको खराब कर दोगे। मैं जिन बच्चों का अभी रिजल्ट निकला है उनसे बात होती थी कि सर जो टॉपिक मुझे आता था मैं उसको तैयार करता था अच्छे से, कि भाई अगर मुझे मैथ आता है ना तो मैथ में मेरे 10 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, बेशक मेरे अकाउंट्स में 30 में से 25 नंबर आ जाएं, लेकिन मैथ के 10 नंबर मेरे कहीं नहीं जाने चाहिए। तो आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपका उस सब्जेक्ट में एक भी नंबर कोई आपसे नहीं ले पाए, वो सारे नंबर आपके हैं, आप ही का उस नंबर पे हक है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो डेली जो भी सोर्स है आपके पास, चाहे आप बोलो यूट्यूब चैनल है सोर्स, आप बोलो हम किसी के पेड कोर्स में हैं, आप बोलोगे हमारे पास बुक है, आप बोलोगे हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप बोलोगे हमारे पास मॉक टेस्ट है, तो डेली टारगेट लो, आपने कम से कम 200 क्वेश्चन डेली जो है वो पढ़ने हैं, ठीक है, आपने 200 क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं, चाहे जहां से मर्जी पढ़ो, चाहे जैसे मर्जी पढ़ो, लेकिन डेली 200 क्वेश्चंस, जो आपके 200 क्वेश्चन कौन से, जो आपके एमसीक्यूज हुए, आपने कहीं से भी 200 क्वेश्चंस के जो एमसीक्यूज हैं डेली आप लोगों ने पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक दिन 200 एमसीक्यूज करोगे ना, ठीक है, 200 एमसीक्यूज का मतलब है ज्यादा नहीं तो आपके 3 से 4 घंटे हो गए। अगर 3 से 4 घंटे आप लगा के 200 एमसीक्यूज पढ़ते हो, 200 एमसीक्यूज आपको याद हो गए, उनका रीजन क्या है वो आपको याद हो गया ना, तो आप लोग 40 दिनों में कम से कम बेटा यहाँ पे कितने मेरे पास बोलूं आपके 8000 एमसीक्यूज पढ़ लोगे। तो 8000 एमसीक्यूज में भी अगर आपको एग्जाम में यहां से 60 क्वेश्चन भी फंस गए ना वैसे, तो आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है, कि 8000 एमसीक्यूज में से अगर 60 क्वेश्चन वैसे आपको आ गए ना, सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आपको वैसे आ गए, चाहे आप जिस मर्जी बुक से तैयारी कर रहे हो, तो आपका एग्जाम निकलने के चांसेस यहां से बढ़ जाएंगे। तो आपका 50% तो यहां से प्रिपरेशन हो जाएगी, और जो 3 से 4 घंटे आपने ये पढ़ा और जो रिमेनिंग आपके 6 घंटे थे वो आपको यूटिलाइज करने हैं बाकी अदर टॉपिक्स में। तो आपको बस अपना टारगेट रखना है कि 200 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं, और करने ही करने हैं, चाहे जो मर्जी आपके साथ हो जाए। क्लियर? आप लोग अपना एक स्टडी प्लान बनाओ, ठीक है। स्टडी प्लान कैसा, जैसे मैं बोलूं कि यार आप लोग डेली मॉर्निंग जो है आप लोगों ने एक टॉपिक कोई पढ़ना है जो आपको नहीं आता है। सपोज आप बोलो कि सर जीके का जो पोर्शन है, जीके जम्मू कश्मीर यूटी, वो आपका बहुत बड़ा पोर्शन है, आपको डेली मॉर्निंग यहां पे 2 घंटे टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। तो अपना एक स्टडी प्लान बनाओ, जो आपके दिन के जो आपके स्टडी आवर्स हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जितने भी घंटे आपका वर्किंग आवर है, उनका एक स्टडी प्लान बनाओ। हर एक सब्जेक्ट को आपका स्टडी प्लान दो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को अपने स्टडी प्लान में इंक्लूड करो कि ये चीजें पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, इस टाइम पे पढ़नी है, ये करना है इन चीजों को पढ़ने के लिए, तो वो चीजें ही आपको आगे हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो ये स्टडी प्लान जो है ना आपका बनाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्टडी प्लान नहीं बना पाते हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार हम इस वीक सिर्फ आपका एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे पूरे हफ्ते में, ठीक है, हम लोग इस हफ्ते हम 2 महीने जो हैं बचे हुए हम अपना अकाउंट्स ही पढ़ते रहेंगे, हम कंप्यूटर ही पढ़ते रहेंगे, तो उन लोगों की भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाती है। सो इट्स बेटर कि अपना एक स्टडी प्लान बनाओ और अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करो। क्लियर? अगर आप लोग चाहते हो ना कि सर हम अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो 3 से 4 तो एग्जाम है टोटल आपके। अगर आप लोग चाहते हो कि सर हमें, जैसे सपोज करें मैं बोलूं कि सर आप लोग जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए हम 40 डेज पढ़ के यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो आप मुझे कॉल कर लो।
वीडियोस बना दूंगा आपको। सपोज मैं आपको अगर 4 वीडियोस भी बनाने को मेरे को कोई मेहनत नहीं लगेगी यहाँ पे, है ना, ठीक है। क्या करना है, मैंने 1 घंटा 2 घंटा बैठ के कोई स्टडी प्लान आपके लिए सोचना है कि आप लोगों को ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए, तो वो प्लान आपको मैं एक वीडियो के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। बस बात यह है कि वो प्लान आपको आगे फॉलो करना है, ठीक है। वो प्लान आप लोगों को फॉलो करना है। मैं बता चुका हूं, मेरे से जैसी भी हेल्प चाहिए आप लोगों को ना, आप लोग कॉल कर सकते हो। जब आप लोग चाहते हो कि सर हमें टेस्ट चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, तो जैसा भी आपको चीज़ चाहिए ना, मैं आपके लिए हरदम वहाँ पे रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। ना ही अभी मैं कहीं अदर काम में बिजी हूँ, बस अभी यही चीज़ है, पढ़ाना आप लोगों का, रिजल्ट निकालना अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को एजुकेशन देना प्रॉपर तरीके से। तो जो भी मेरी तरफ से रहेगा मैं आपकी हेल्प करने का तैयार हूँ। बस बात यह है कि आप लोग उस हेल्प को सही तरीके से लो, ठीक है। आप लोग सही तरीके से समझो कि सर ने कुछ हमें बोला है तो बात वैल्यूएबल है हमारे लिए, हमें पढ़ना है। क्योंकि देखो टाइम आने पे हर एक चीज़ आपकी फेड हो जाएगी ना। आप बोलोगे सर हमारे किसी रिलेटिव की डेथ हुई है, हमारे घर पे कोई पॉजिटिव आया है, जहाँ कुछ भी हुआ है, आप लोग बीमार हो, हमारे घर पे अभी दिक्कत है, कोई अर्निंग हैंड नहीं है, हमारे घर में मतलब हम प्रॉपर्ली फीड नहीं हो पा रहे हैं इस टाइम पे, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ना, सब प्रॉब्लम आपकी टाइम आने पे खत्म हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में रहेगी ना, बाद तक लास्ट तक जो प्रॉब्लम एक लाइफ में रहेगी, वो यही प्रॉब्लम है कि आपने स्टडी नहीं की प्रॉपर तरीके से, आपने एग्जाम नहीं निकाला, आप लोग उस टाइम पे भी बेरोजगार थे, आप लोग इस टाइम पे भी बिना जॉब के हो। ये प्रॉब्लम आप लाइफ भर फिर फेस करते रहोगे। सो इट्स बेटर जो टाइम मिला है आपको, ठीक है, गलत टाइम है दुनिया के लिए, आपके लिए भी गलत टाइम है, लेकिन उस गलत टाइम को सही टाइम की तरह यूटिलाइज करो, अपने एग्जाम पे फोकस करो, रिजल्ट निकालना है लास्ट में, चाहे जैसे मर्जी निकालना है। आप लोग आराम से रहो, घर पे रहो, अपने आप का ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, ठीक है। पेरेंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, वो इस टाइम पे किसी भी अगर प्रॉब्लम में आएंगे तो उनको ज्यादा दिक्कत होगी एज कंपेयर टू अस, ठीक है। सो घर पे रहो, सेफ रहो, जो मैंने बातें बताई हैं इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। आपका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के खुद के ही हाथ में है, रिजल्ट को खराब मत करना, ठीक है। और जो भी हेल्प चाहिए आप बिना किसी टेंशन के एक बार कॉल करके हेल्प मांग सकते हो। क्लियर? तो थैंक यू गाइस, टेक केयर।